आज मैं आपको शनिदेव के बारे में कुछ तथ्य, कुछ बातें और कुछ कहानी सुनाऊंगी। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। सूर्य की शादी दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुई थी। संज्ञा सूर्य के तेज से परेशान हो चुकी थी। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई, मनु, यमुना और यमराज। कुछ समय तो संज्ञा ने रिश्ता निभाया, लेकिन वह सूर्य के तेज से बहुत परेशान हो गई थी और जब उनका तेज सह न सकी तो उन्होंने अपने तपोबल से अपने बच्चों के लालन पालन और पति की सेवा के लिए हमशक्ल सवर्णा को उत्पन्न किया, जिसे छाया के नाम से जाने जाते हैं, और वह पिता दक्ष के यहाँ चली गई। पिता को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे वापस सूर्यदेव के पास जाने के लिए कहा, परंतु वो न मानी और वन में जाकर घोड़ी के रूप में जाकर तपस्या करने लगी। क्योंकि वे छाया के पुत्र थे, इसलिए शनिदेव का रंग बहुत ज्यादा सांवला था, यानी कि काले रंग का था। शनिदेव अपने पिता से बहुत रुष्ट थे। यह तो सभी जानते हैं कि शनिदेव और सूर्य के आपस में नहीं बनती, क्योंकि छाया पुत्र होने के कारण शनिदेव का रंग काला था, जिसके चलते सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने छाया पर भी संदेह किया कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हो सकते। ऐसे कटु वचन सुनकर शनिदेव क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने सूर्य की ओर देखा गुस्से से। उनकी शक्ति से सूर्यदेव काले हो गए, लेकिन जब सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपना पुनः रूप प्राप्त हुआ। तभी से सूर्य भगवान और शनिदेव में के रिश्तों में खटास आ गई। जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे और उनसे शनिदेव के बारे में ऐसे शब्द कहे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो शनिदेव का गुस्सा आना तो लाजमी था। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि उनकी पूजा उनके पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने अहंकार और अपनी प्रकाश का घमंड जो है वो दूर हो जाए। शनिदेव की बात भगवान जो शंकर थे उन्होंने मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, समस्त देवताओं में तुम ही ऐसे होगे जिसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी और तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ रहोगे। पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों के कर्मों के अनुसार उनका फल प्रदान करोगे। तभी से शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। जो बुरा कर्म करता है उन पर शनिदेव अपनी कुपित दृष्टि डालते हैं और जो अच्छे कर्म करता है उन पर उनकी कृपा बनी रहती है। शनिदेव के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि शनिदेव की पत्नी ने ही उन्हें श्राप दिया था कि वह जिसकी ओर भी देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि एक बार पुत्र इच्छा की प्राप्ति से उनकी पत्नी उनके पास आई, परंतु चूंकि शनिदेव बचपन से ही कृष्ण के और शिव के भक्त थे, तो वह उनकी भक्ति में लीन थे और अपनी पत्नी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे कुपित होकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आप जिसकी ओर भी देखोगे उसको नष्ट कर दोगे। जब उनको होश आया और अपनी भूल का एहसास हुआ, तब तक तो बात जा चुकी थी हाथ से। शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की कि वो अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन इतनी शक्ति उनकी पत्नी में नहीं थी कि वो अपना श्राप वापस ले सके। तभी से शनिदेव नीची निगाहें करके रहने लगे ताकि उनकी दृष्टि किसी पे ना पड़े और किसी का अनिष्ट ना हो। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के एक अवतार पीपलाद थे। ये भगवान शिव के परम भक्त दधीची मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ उनके पुत्र रूप में अवतार लिया था। भगवान ब्रह्म ने इनका नाम पीपलाद रखा, क्योंकि इनका जन्म पीपल के नीचे हुआ और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। पीपलाद के जन्म के बाद ही इनके पिता दधीची मुनि की मृत्यु हो गई। जब पीपलाद बड़े हुए तो अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा, तो ज्ञात हुआ
कि शनिदेव की कुदृष्टि के कारण इनकी मृत्यु हुई। पिता की मृत्यु का कारण जानकर पिपलाद बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव को दंड देने की सोची। पिपलाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घोर तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने वरदान में ब्रह्म दंड मांगा। अब पिपलाद जब क्रोधित हुए शनिदेव से, तो शनिदेव के उन्होंने ब्रह्म दंड का प्रहार किया। पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मन से जब प्रहार किया तो शनिदेव डर गए और वो तीनों लोकों में भागने लगे। जब तीनों लोकों के बाद भी ब्रह्मांड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, तो उनके पैरों पर ब्रह्मदंड लग गया, जिससे शनिदेव का पैर टूट गए। अब शनिदेव बहुत दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। शिव ने आकर उनकी रक्षा की और पिपलाद के क्रोध को शांत किया। तभी से शनिदेव लंगड़े होकर चलने लगे और पिपलाद से भय खाने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। केटव नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उन्हें मारकर खाने लगा। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियां समिधा के लिए लेने आता या पीपल के पत्ते तोड़ने आता, तो राक्षस उन्हें खा जाता। तो ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए और ऋषि मुनि मदद के लिए शनिदेव के पास गए। इसके बाद शनिदेव ब्राह्मण का रूप बनाकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वही पेड़ बना राक्षस शनिदेव को साधारण ब्राह्मण समझकर खा गया। इसके बाद भगवान उसका पेट चीर कर बाहर निकले और उस दैत्य का अंत कर दिया। राक्षस का अंत होने से सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए और शनिदेव की जय जयकार करने लगे। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी प्राणी शनिवार को पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और जो व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन और पूजन करेगा, वो मेरी पीड़ा से कभी भी उसे झेलनी नहीं पड़ेगी। शनिवार और अमावस्या को इस पीपल के पेड़ पर शनि महाराज का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन इसकी पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वैसे भी पीपल में सभी देवों और पितरों का वास बताया गया है, इसलिए इसे पूजनीय और आदरणीय कहा गया है। शनि की 7.5 या ढैया के चलते भी पीपल के पेड़ की पूजा करना और परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। पीपल को जल चढ़ाने से शनिवार को और दीपक जलाने से अनेक कष्टों का निवारण होता है। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष के तने में निवास करते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल और तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने से शनि कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ में पुण्य भी प्राप्त होता है और लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है। कई लोग काले तेल या गुड़ से भी पूजा करते हैं। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है, इसलिए भी पीपल को पूजनीय पेड़ माना जाता है। और शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना गया है। तो यह थी शनिदेव के बारे में और पीपल के पेड़ की महिमा के बारे में कुछ बातें।